हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर दिस साइड। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप पूरे कोर्स को शुरू से वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरे कोर्स में स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको मार्क्स स्कोर करना। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पूरे यूनिट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, दूसरा है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, तीसरा है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। आप बच्चों को एडवाइस करूंगा कि इस पूरी यूनिट को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये सेम यूनिट आगे जाके चाहे आप बीबीए कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे बीए कर रहे हो, अगर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कहीं पर आता है तो इस टॉपिक पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और आपको आगे के सारे अगले कोर्सेज को करना आसान हो जाएगा अगर आपने चैप्टर को तरीके से समझा हुआ है। ओके बच्चों, इनकम डिटर्मिनेशन यूनिट का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एग्रीगेट डिमांड। मैं अभी आपको एग्रीगेट डिमांड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, जब हम उसकी मनी वैल्यू निकालते हैं, और इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, हम इकोनॉमिक के सेक्टर्स को 4 पार्ट पे डिवाइड करते हैं। हम इसको लिखते हैं, पहला सेक्टर है सी, हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स करती हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स करती हैं। जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च कर रही है उसको हम जी में लेके चलते हैं। और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट जब हम करते पैसा आता है, इम्पोर्ट हम करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट की अर्निंग्स माइनस इम्पोर्ट की पेमेंट्स विल बी नेट एक्सपोर्ट्स। तो इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं जो एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी में खर्च करने को तैयार हैं, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एक बार दोबारा से, एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं, जो 4 सेक्टर्स हैं, वो जो भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसको टोटल करेंगे, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट आएगा। ध्यान रखिएगा कि एग्रीगेट डिमांड और आपने अगर लास्ट ईयर किया होगा मार्केट डिमांड, इन दोनों में फ़र्क है। मार्केट डिमांड बेसिकली होता है जब हम किसी एक ही कमोडिटी की बात करें जो मार्केट में टोटल डिमांड है। सपोज मार्केट में ए एंड बी 2 कंज्यूमर हैं। ए किसी चीज़ को, एक पेन को, जो 5 रुपये का पेन है वो 10 यूनिट डिमांड कर रहा है, बी 5 रुपये के पेन की 10 यूनिट बी डिमांड कर रहा है। तो जब हम ए एंड बी जो टोटल मार्केट में कंज्यूमर्स हैं उनकी टोटल डिमांड को हम सम अप करेंगे, हमारे पास मार्केट डिमांड आएगा विच इज़ 20 यूनिट्स ऑफ दिस पेन एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड में हम पूरी गुड्स की जितनी भी मार्केट डिमांड है, जितनी भी मार्केट डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको जब हम टोटल करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है। बल्कि एग्रीगेट डिमांड और ज़्यादा बड़ी टर्म मानी जाती है। ओके बच्चों, एग्रीगेट डिमांड का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्रीगेट डिमांड को हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं: कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अभी मैं आपको पहला कंपोनेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जो कि हाउस होल्ड जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज में पैसा खर्च कर रहा है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हम एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम ऐसे लिखते हैं: कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? सपोज आपने इनकम कमाई 100 रुपये, आपको उस इनकम में से आपको टैक्सेस देना पड़ गया 25 रुपये। सपोज आपने 25 रुपीज़ टैक्स दे दिया, अब आपके पास कितना पैसा बच गया? 75 रुपीज़ वो पैसा है जो आपके पास बच गया, आपके डिस्पोजल, उस पर ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम काउंट की जाएगी। दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद यू एट योर डिस्पोजल। आप इसको कैसे मर्जी चाहे खर्च कर सकते हैं। अब सपोज 75 रुपीज़ को हम 2 तरीके से खर्च करेंगे। कोई भी कंज्यूमर 2 तरीके से खर्च करेगा। पहला, या तो वो कंजम्पशन पे खर्च करेगा या फिर उसको सेव कर लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, आपके जो खर्च करने की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। इसका सेकेंड कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम बेसिकली आई लिखते हैं।
ध्यान रखिएगा कि इनकम डिटर्मिनेशन के चैप्टर में हम या और इकोनॉमिक्स में हम इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में आई लिखा जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम जब डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, टोटल मनी इनकर्ड बाय ऑल द प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स होती हैं वो गुड्स जो कि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाती है, जैसे मशीनरी परचेज करना या जैसे लैंड बिल्डिंग सब परचेज करना, ये सारी के सारी कैपिटल गुड्स में काउंट होती है जो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। ये हम इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब है कि इनकम चाहे बढ़ जाए या कम हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम रहता है, ये इनकम के साथ नहीं बढ़ता या इनकम के साथ कम नहीं होता। ओके बच्चों, थर्ड कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है इकोनॉमी में, उसको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होगा गवर्नमेंट जो जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारे का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हेडिंग में आता है। जो दूसरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है दूसरे टाइप का, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि बिल्डिंग्स बनवाना, हाईवेज बनवाना, डैम्स या ब्रिजेस बनाना, जो कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसलिए हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बुला रहे हैं क्योंकि ये कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे, हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जिसको हम इकोनॉमी में इस चैप्टर में जी करके लिखें। एग्रीगेटिव डिमांड का जो फोर्थ कंपोनेंट है, जिसको हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी करके लिखते हैं, वो उसको हम नेट एक्सपोर्ट से बुलाते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट बेसिकली होता है जब बाहर की पूरी दुनिया के जो भी लोग हैं, जो भी कंट्रीज हैं, जब वो हमारी गुड को डिमांड करती है, हमारी कंट्री के अंदर बनी हुई गुड्स को डिमांड करती हैं और हम उनको जो बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो हम इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट अर्निंग्स। लेकिन जब हम बाहर से कोई चीज़ें मंगवाते हैं अमेरिका से या बाकी सारे देशों से, चाइना वगैरह से, तो हमारे को उन गुड्स के लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट पेमेंट्स हमें करना पड़ता है। जब हम एक्सपोर्ट करें तो पैसा आ रहा है कंट्री में, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, हमारी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारे पास नेट एक्सपोर्ट का फिगर आता है, जो कि एग्रीगेट डिमांड का चौथे सेक्टर का कैलकुलेशन माना जाता है। ओके बच्चों, अब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। जनरली 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर ऐसे आता है तो आपको एग्रीगेट डिमांड डिफाइन करना है और इसके चारों कंपोनेंट्स को C, I, G और X माइनस M को शॉर्ट पे एक्सप्लेन करना है, अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। लेकिन बाकी के इस चैप्टर में ये जो दो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स, ये आपके सिलेबस में इनकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डिटेल में नहीं है। हम सिर्फ आगे जो भी सिलेबस हम पढ़ेंगे, हम उसमें सिर्फ दो सेक्टर्स की बात करेंगे, हाउस होल्ड जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट जो कि फर्म्स करती हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I, हम सिर्फ इन दो सेक्टर्स की। ओके बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि एग्रीगेट डिमांड में हम सिर्फ दो सेक्टर्स को लेकर चल रहे हैं। पहला सेक्टर है C और दूसरा सेक्टर है I, इन्वेस्टमेंट। हम बेसिकली आपको एडवाइस करूँगा कि आप इस टेबल को याद कर लें, क्योंकि ये सेम टेबल अगर आप याद कर लेते तो आपको आगे जाके सारे का सारा कॉन्सेप्ट कई जगह पे सेम टेबल को यूज़ करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको इसमें याद क्या करना है, यहाँ पर हम इनकम एज्यूम कर रहे हैं कि 100 रुपीज़ बढ़ रही है, तो 0 to 100 to 200 300 आप इस पर 100 ऐड करते जाओ। जो पहला कंजम्पशन का फिगर है वो होता है 40 को, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो भी इनकम है, चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कंजम्पशन आप कभी भी नेगेटिव या जीरो में नहीं जाएगा। आप इसमें 80 ऐड करते जाओगे तो आपको पूरा कंजम्पशन का फिगर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमने माना था कि वो ऑटोनॉमस है, मतलब इन्वेस्टमेंट में इनकम के हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, तो इन्वेस्टमेंट हमने पूरी की पूरी ऑटोनॉमस से ली। एग्रीगेट डिमांड होता है C+I, जब आप C और I को प्लस करोगे आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। सो 40 + 20 60, 120 + 20 140 एंड सो ऑन, आपके पास पूरा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। अभी आपको मैंने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड को मैंने आपको टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन किया था, अब मैं आपको उसको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। हम लोगों ने जो अभी हमने टेबल बनाया था उसमें हमने एज्यूम किया था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहती है। अगर आपको याद हो 20-20-20 करके हमने फिगर लिखा था, इनकम बढ़ रही थी 0 100 200, लेकिन इन्वेस्टमेंट का फिगर 20-20 था। इसका मतलब कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ करेंगे
तो ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि चाहे इनकम कितनी भी बढ़ जाए इन्वेस्टमेंट हमने कांस्टेंट माना है। ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इसको इतने पार्ट को बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसको हम आई बार करके भी लिखते हैं। बार स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस, दैट इज इट रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़े कम हो, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है। हमने अगर हम कंजम्पशन का ड्रॉ करें अपने टेबल के हिसाब से, तो हमारा कंजम्पशन हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये अगर इसका मतलब क्या होगा कि अगर इनकम ज़ीरो भी है तब भी हमारा ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? वो कंजम्पशन जो इनकम हो या इनकम नहीं हो पर वो कांस्टेंट रहती है। मतलब एक इंसान इतना कंज्यूम जरूर करेगा, इकोनॉमी में इतना मिनिमम कंजम्पशन जरूर रहेगा, चाहे इनकम हो चाहे नहीं हो। दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जब हम सी बार और आई को प्लस करते हैं हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस डिस्टेंस को अगर आप टोटल करते हैं और इस डिस्टेंस को टोटल करते हैं, आपके पास एग्रीगेट डिमांड का फिगर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो कंजम्पशन कर्व के ऊपर बनेगा, एंड जो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व का जो डिफरेंस है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये अगर कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब they will be parallel to each other, they will never touch each other, or they will not intersect each other, or they will never come closer to each other। वो कभी भी पास में नहीं आएंगे, कभी दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगे। एग्रीगेट डिमांड हमेशा सी और आई के ऊपर बनता है।